कराची में कोरोना बेकाबू होने लगा। शहर कायद में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 35% से जायद रिकॉर्ड। सिंध में 3000 से जायद अफराद कोरोना का शिकार। शहर में कोरोना केस बढ़ने पर सिंध हुकूमत को तशवीश का इजहार। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत कोरोना टास्क फोर्स का अहम इजलास होगा। इजलास में कोरोना पाबंदियों और SOPs पर अमल दरामद पर सख्त फैसलों का इम्कान है। मुल्क में कोरोना से अमवात 29,000 से तजावुज कर गई। 24 घंटों के दौरान मजीद 4 अफराद कोरोना से इंतकाल कर गए। मुल्क भर में मुस्बत केसेस की शरह 8.16% रिकॉर्ड। 4,286 मरीज सामने आए। वायरस से मुतासरा 709 मरीजों की हालत तशवीशनाक। NCOC ने बूस्टर वैक्सीन लगवाने के लिए उम्र की हद में कमी कर दी। आज से 18 साल की उम्र के अफराद बूस्टर डोज लगवा सकते हैं। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में धुंध। मोटरवे को मुख्तलिफ मकामात से बंद कर दिया गया। M2 लाहौर से पिंडी भटियां, M3 फैजपुर से दरखाना तक बंद, M4 शेर शाह से पिंडी भटियां, M5 शेर शाह से जाहिर पीरा इंटरचेंज तक बंद कर दी गई। कौमी शाहराहों पर भी धुंध के बायस ट्रैफिक की रवानी मुतासर। लाहौर एयरपोर्ट पर धुंध के बायस फ्लाइट ऑपरेशन भी मुअत्तल। मुतअद्दिद परवाजें ताखीर का शिकार हो गई। मंगल से जुमेरात तक बादल मुल्क भर में रंग जमाएंगे। महकमा मौसमियात ने पेशगोई कर दी। बारिशों का सिलसिला मंगल को मगरबी और बलाई इलाकों में दाखिल होगा। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, गुजरात, गुजरावाला में बारिश होगी। कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है। बारिशों के बायस लैंड स्लाइडिंग का खदशा। NDMA ने एडवाइजरी जारी कर दी। तमाम मुतालिका महकमों को अलर्ट रहने की हिदायत। कराची के इलाके ओल्ड सिटी एरिया में पुलिस का ऑपरेशन। रिहायशी इमारत में जेर जमीन छुपाया गया। नेटो का असला पकड़ा गया। बरामद होने वाले जदीद असलहे में एंटी एयरक्राफ्ट गन्स, टैंक शिकन गन्स, मार्टर शेल्स, मुख्तलिफ राइफल्स, रिवॉल्वर्स और दीगर हथियारों की बाकियात शामिल हैं। खुदाई का सिलसिला कुछ देर के लिए रोक दिया गया। SSP सेंट्रल पुलिस के मुताबिक असलहा कई सालों पहले जेर जमीन दफन किया गया था, जिसकी वजह से जंग आलूद हो गया है। पुलिस ने फर्श तोड़कर जमीन से असलहा निकाला। वज़ीर आज़म इमरान खान ने पहली कौमी सलामती पॉलिसी जारी कर दी। मुआशी इस्तेहकाम को कौमी सलामती पॉलिसी में मरकजी हैसियत दे दी गई। मसला कश्मीर भी कौमी सलामती पॉलिसी में अहम करार। कौमी सलामती पॉलिसी में तर्ज हुकूमत और सियासी इस्तेहकाम को भी शामिल किया गया है। पॉलिसी में आबादी में इजाफा ह्यूमन सिक्योरिटी का बड़ा चैलेंज करार। फेडरेशन की मजबूती भी कौमी सलामती पॉलिसी का अहम तरीन हिस्सा होगा। वज़ीर आज़म इमरान खान से आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की 1-on-1 मुलाकात। पाक फौज के पेशावराना अमूर, कौमी सलामती पॉलिसी और सिक्योरिटी सूरत हाल पर बातचीत। कौमी सलामती पॉलिसी के इजरा की तकरीब में आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा, मिलिट्री सिक्योरिटी कौमी सलामती का सिर्फ एक पहलू है। कौमी सलामती के तमाम पहलुओं पर मुश्तमिल जामे पॉलिसी की तश्कील ज़बरदस्त इक़दाम है। ये दस्तावेज़ कौमी सलामती का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने में मददगार होगी। IMF के पास मजबूरी में जाते हैं। शराइत मानने के लिए अवाम पर बोझ डालना पड़ता है। अगर आपको हर थोड़े वक्त बाद IMF के पास जाना पड़े तो सिक्योरिटी मुतासर होगी। मुल्क की मईशत कमजोर होगी तो दिफा भी कमजोर होगा। वजीर आज़म इमरान खान का कौमी सलामती पॉलिसी के इजरा की तकरीब से खिताब। कहा, माजी में कभी मुल्क को मुआशी तौर पर मुस्तहकम बनाने की कोशिश नहीं की गई। तालीम के 3 निज़ाम थे, कैसे मुल्क एक तरफ जाता। सारे सरकारी इदारे बैरूनी सरमायाकारी में रुकावट डाल रहे थे। बड़ी मेहनत से कौमी दस्तावेज तैयार की गई। IMF सुन ले, ये कानून साजी वापस होगी। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने वाज़ेह कर दिया। कहते हैं कर्जे के लिए मईशत किसी और के हवाले की जा रही है। ऐसे बिल का दिफा क्यों करें जो मुल्क को मफलूज कर देगा। मुल्क की मौशी हालात पर पार्लियामान में बहस नहीं हुई। हर वजीर निजी महफिल में कहता है कि IMF के हाथों मजबूर हैं। हुकूमत के वजीर मजबूर हैं तो अपोजिशन को तो बात करने दें। रात के अंधेरे में बगैर बहस बिल पास कराया गया। ये IMF के हक में तो हो सकता है, पाकिस्तान के हक में हरगिज़ नहीं।
पाकिस्तान की सियासत से चारों शरीफ माइनस है। नवाज शरीफ आना चाहते हैं आए, ना आना चाहे तो ना आए। ये चाहते हैं जो हाथ इमरान खान के सर है वो उनके सर पर आ जाए, मगर वो हाथ इनकी गर्दन पर तो आएगा, सर पर नहीं। वजीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं ऑपोजिशन शौक से इस्लामाबाद आए, मगर 23 मार्च की मुनासबत को मलहूज़ खातर रखे। इमरान खान IMF जाए तो हराम, ये जाए तो हलाल। 3 से 4 माह में महंगाई कम हो जाएगी। मुलाकातें और बातें चलती रहती हैं। इमरान खान 5 साल पूरे करेंगे। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को बैरून मुल्क से वापस लाने की तैयारियां। पंजाब हुकूमत ने खुसूसी मेडिकल बोर्ड तश्कील दे दिया। तर्जुमान पंजाब हुकूमत हसन खबर कहते हैं मेडिकल बोर्ड रिपोर्ट्स का जायजा लेकर बताएगा कि नवाज शरीफ की सेहत कैसी है। नवाज शरीफ इलाज कराने गए थे मगर कोई इलाज नहीं कराया। हम उनकी वापसी की राह हमवार करेंगे। सीनियर प्रोफेसर्स पर मुश्तमिल 9 रुकनी बोर्ड अपनी रिपोर्ट्स और राय 5 दिन के अंदर पेश करेगा। सानेहा मरी की तहकीकात के दौरान मुजरिमाना गफलत के इंकशाफात। हाईवे मैकेनिकल डिपार्टमेंट के मुताबिक तूफान के वक्त बर्फ हटाने वाली 29 गाड़ियों में से 20 गाड़ियां एक ही जगह खड़ी थीं। गाड़ियों के ड्राइवर्स और दीगर अमला भी ड्यूटी पर मौजूद न था। सानेहा मरी पर इंक्वायरी कमेटी ने CPO, DC, रेस्क्यू हुकाम समेत 10 से ज्यादा अफराद के बयान कलमबंद कर लिए। उधर महकमा मौसमियात ने मरी इंतजामिया के बर्फानी तूफान से आगाह न किए जाने की तरदीद कर दी। हुकूमत की पेट्रोल महंगा करने की तैयारी। गुज़िश्ता 14 दिन में आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में इजाफे का रुझान रहा। आलमी मंडियों के तनासब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 5 रुपये 50 पैसे इजाफा किया जा सकता है। ओगरा ने तजवीज़ दे दी, वज़ीर आज़म को समरी इरसाल की जाएगी। हुकूमत इस वक्त पेट्रोल पर 17 रुपये 62 पैसे फी लीटर लेवी वसूल कर रही है। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, पेशावर, आज़ाद कश्मीर और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में ज़लज़ले के झटके। शांगला, बोनीर, कोहिस्तान, बटग्राम, मालाकंड, लोअर दीर, सवाबी, बाजोड़, सवात और कलर कहार में भी ज़लज़ला। लोग खौफजदा होकर घरों से बाहर निकल आए। ज़लज़ला पैमा मरकज़ के मुताबिक ज़लज़ले की शिद्दत 5.6 और ज़ेरे ज़मीन गहराई 100 किलोमीटर थी। ज़लज़ले का मरकज़ अफगानिस्तान ताजिकिस्तान बॉर्डर था। कौमी कबड्डी चैंपियनशिप में दिलचस्प मुकाबलों का सिलसिला जारी। आर्मी ने सेंट्रल पंजाब और पुलिस ने नॉर्थ पंजाब को शिकस्त देकर सेमीफाइनल में जगह बना ली। चैंपियनशिप का सेमीफाइनल आज और फाइनल इतवार को पंजाब स्टेडियम में खेला जाएगा। थर मेले में डेजर्ट जीप रैली की तैयारियां मुकम्मल। 3 कैटेगरीज में मुकाबले होंगे। स्टॉक कैटेगरी के मुकाबले हफ्ते को शेड्यूल। प्रिपेयर्ड कैटेगरी का फाइनल मार्का इतवार के रोज मुनाकिद होगा। क्वालिफाइंग राउंड में नादिर मक्सी ने पहली पोजीशन हासिल कर ली। प्रिपेयर्ड कैटेगरी में रेस का आगाज करेंगे। और लाहौर अलहमरा आर्ट्स काउंसिल में 2 रोजा गजल फेस्टिवल इख्तिताम पजीर। गुलकार गुलाम अब्बास, गुलकार तरन्नुम नाज ने आवाज का जादू जगाया।